तो किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही खास ट्रैक्टर स्वराज 969 FE ट्रैक्टर के बारे में। साथ ही इस ट्रैक्टर का पूरा रिव्यू करेंगे और इस ट्रैक्टर का ऑन रोड प्राइस भी आपको बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट लुक से। ट्रैक्टर के फ्रंट में हमें स्वराज की ब्रांडिंग देखने को मिलती है क्रोम फिनिशिंग के साथ। इसी के साथ इस ट्रैक्टर के फ्रंट में हमें दो हेलोजन टाइप हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं जो कि ट्रैक्टर को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाते हैं। इस ट्रैक्टर के फ्रंट में हमें काफ़ी बड़ी ग्रिल दी गई है जिससे ट्रैक्टर गर्मी ना पकड़े और हवा आसानी से पास हो सके। तो चलिए किसान भाई हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के साइड प्रोफाइल की। तो इस तरफ हमें स्वराज 969 FE 5 स्टार सिंस 1974 सॉलिड पावर सॉलिड भरोसा ST की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। इसी के साथ किसान भाई इस ट्रैक्टर का जो बोनट है वो हमें सिंगल पीस बोनट देखने को मिल जाता है जो कि फ्रंट से ही कुछ इस प्रकार से ओपन होता है। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें फ्रंट में ड्राई टाइप एयर फिल्टर देखने को मिलता है जो कि क्लॉक इंडिकेटर के साथ आता है, जो कि चोक होने की कंडीशन में आपको डैशबोर्ड पर शो कर देगा। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें पावर स्टीयरिंग का ऑयल देखने को मिल जाता है, सेपरेट ऑयल कंटेनर मिलता है पावर स्टीयरिंग के लिए। इसी के साथ इस तरफ हमें इंटरकूलर मिल जाता है जो कि हवा को ठंडा करके इंजन में भेजने का काम करता है। और किसान भाई, उसके टर्बो की जो फिटिंग है वो कुछ इस प्रकार से की गई है, आप देख सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात करें इस ट्रैक्टर के इंजन की तो इस ट्रैक्टर में हमें 3478 सीसी वाला 3 सिलेंडर इंजन देखने को मिलता है टर्बो चार्जर और EGR सिस्टम के साथ, जो कि 2000 इंजन रेटेड RPM पर चलकर पूरे 70 HP कैटेगरी की पावर प्रदान करता है। इसी के साथ अगर बात करें इस ट्रैक्टर के बोर स्ट्रोक की तो इस ट्रैक्टर में हमें 110 और 122 mm का बोर स्ट्रोक देखने को मिल जाता है। तो चलिए किसान भाई हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के फ्रंट एक्सल की। इस ट्रैक्टर के फ्रंट में हमें एडजस्टेबल एक्सल दिया गया है जिसे किसान भाई अपने खेती के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के साथ इस ट्रैक्टर का जो पावर स्टीयरिंग है वो हमें सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जिसके लिए हमें सेपरेट ऑयल कंटेनर मिल जाता है। इसी के साथ इस तरफ हमें 2 डीजल फिल्टर और एक वाटर सेपरेटर देखने को मिल जाता है। साथ ही किसान भाई अगर बात करें इस ट्रैक्टर के डीजल टैंक की तो इस ट्रैक्टर में हमें 65 लीटर फ्यूल कैपेसिटी वाला डीजल टैंक देखने को मिलता है जो कि कीलॉक के साथ आता है। और किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने के लिए हमें 2 फुट स्टेप दिए गए हैं जिससे आप इजीली ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ सकते हैं। तो चलिए किसान भाई हम चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर। ट्रैक्टर के ऊपर बैठने पर हमें कुछ इस प्रकार का व्यू जो है वो ड्राइवर सीट से देखने को मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों, अगर बात करें इस ट्रैक्टर के स्टीयरिंग की तो काफ़ी छोटा कार जैसा स्टीयरिंग दिया गया है। इस ट्रैक्टर में हमें हॉर्न हमें स्टीयरिंग में ही मिलता है। इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो हमें कुछ इस प्रकार का दिया गया है जिसमें आवर मीटर हमें डिजिटल मिलता है, बाकी सारे जो मीटर है वो हमें एनालॉग टाइप देखने को मिल जाते हैं। इस तरफ हमें टेम्परेचर मीटर देखने को मिलता है, इस तरफ RPM मीटर और यहाँ बैटरी और फ्यूल टैंक का मीटर देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें हैंड रेस्ट देखने को मिल जाती है। और किसान भाइयों, यहाँ पर हमें नीचे की तरफ की स्विच दिया गया है। इसी के ऊपर हमें लाइट के कंट्रोल स्विचेस देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ नीचे की तरफ हमें फ्यूज बॉक्स मिलता है। इसी के साइड में हमें इंजन स्टॉप करने के लिए लीवर देखने को मिल जाता है। किसान भाई, इसके जो ब्रेक और क्लच पेडल है वो हमें सस्पेंडेड टाइप के दिए गए हैं जो कि ऑपरेट करने में काफ़ी आरामदायक होते हैं। किसान भाइयों, इस तरफ हमें हाई लो मीडियम और इस तरफ हमें 1 2 3 4 और रिवर्स गियर देखने को मिलते हैं। 15 स्पीड वाला गियर बॉक्स मिल जाता है इस ट्रैक्टर में। फुल्ली सिंक्रोनस गियर बॉक्स मिलता है इस ट्रैक्टर में हमें रियल साइड शिफ्टेड गियर बॉक्स के साथ। इसी के साथ इस तरफ की अगर बात करें तो इस तरफ हमें हैंड ब्रेक देखने को मिल जाता है। इसी के साइड में हमें PTO लीवर देखने को मिल जाता है। और किसान भाइयों, इस तरफ हमें इंडिपेंडेंट PTO क्लच देखने को मिलता है जिससे आप PTO इंगेज और डिसंगेज कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों, अगर इस तरफ की बात करें तो इस तरफ हमें पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर देखने को मिल जाते हैं। और इसी के साइड में हमें लिफ्टोमेटिक सिस्टम दिया गया है जिससे लीवर एक बार सेट करने के बाद आप इसी से हाइड्रोलिक को अप या डाउन कर सकते हैं जिससे गहराई एक समान आती है। और किसान भाइयों, इसी के साइड में हमें डबल डिस्ट्रीब्यूटर का कंट्रोल लीवर देखने को मिलता है जो कि सही पोजीशन पर दिया गया है। और इसी के साइड में हमें मोबाइल चार्जिंग का बॉक्स मिलता है जिसमें हमें 12 वोल्ट का DC चार्जर मिल जाता है। साथ ही किसान भाइयों, इस ट्रैक्टर का जो प्लेटफॉर्म है वो फ्लैट प्लेटफॉर्म दिया गया है जिससे ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छा स्पेस मिलता है। तो चलिए किसान भाइयों, हम व्यू कर लेते हैं ट्रैक्टर के बैक साइड का। तो किसान भाई, इस ट्रैक्टर में हमें 2200 kg लिफ्ट कैपेसिटी वाली दमदार हाइड्रोलिक देखने को मिलती है। काफ़ी हैवी ड्यूटी लिंकेज दिए गए हैं इस ट्रैक्टर में हमें। और इस तरफ हमें कंपनी फिटेड हैवी ड्यूटी हिच देखने को मिलता है। इसी के साथ इस तरफ हमें EG सिस्टम मिल जाता है जिससे आप यहीं से हाइड्रोलिक को अप या डाउन कर सकते हैं। और ऊपर की तरफ हमें
डबल डिस्ट्रीब्यूटर मिलते हैं जो कि आपको अलग से लगवाने की ज़रूरत नहीं है। और किसान भाइयों पीछे की तरफ हमें एक और PTO लीवर देखने को मिल जाता है, जिससे आप 540 और 540 इकोनॉमी PTO सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ किसान भाइयों इस ट्रैक्टर में हमें 4 सेंसिंग हॉल देखने को मिलते हैं। बात करें अगर इसके PTO की तो इस ट्रैक्टर में हमें 58 HP की PTO पावर देखने को मिलती है। डबल PTO मिल जाती है इस ट्रैक्टर में हमें। और इस तरफ हमें 7 पिन सॉकेट देखने को मिलता है, जिससे आप ट्रॉली के ऊपर लाइट सप्लाई दे सकते हैं। इसी के साइड में हमें फाइबर का टूल बॉक्स देखने को मिल जाता है। और इस तरफ हमें एक बॉटल होल्डर और एक रिफ्लेक्टर देखने को मिलता है। और इस तरफ मडगार्ड पर हमें प्लाउ लिंक देखने को मिल जाती है, जिसे आप यहीं से ऑन ऑफ कर सकते हैं। और किसान भाई इस ट्रैक्टर का जो बैक एक्सल है वो हमें प्लानेटरी ड्राइव सिस्टम के साथ मिल जाता है, जिससे कि टूट फूट का कोई भी खतरा नहीं रहता है। तो चलिए किसान भाई व्यू करते हैं ट्रैक्टर के दूसरी साइड का। तो इस तरफ भी हमें स्वराज 969 FE की ब्रांडिंग जो है वो देखने को मिल जाती है। और किसान भाई इस तरफ हमें डबल पंप मिल जाते हैं, सेपरेट पंप मिलते हैं इस ट्रैक्टर में हमें पावर स्टीयरिंग और हाइड्रोलिक के लिए। 42 LPM का हाइड्रोलिक पंप दिया गया है इस ट्रैक्टर में। इसी के नीचे हमें इंजन ऑयल फिल्टर मिलता है और इसी के साइड में हमें एक हाइड्रोलिक फिल्टर दिया गया है। और किसान भाई उसका जो बैटरी बॉक्स है वो हमें साइड में ही दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और बात करें अगर इसके ब्रेक की तो इस ट्रैक्टर में हमें ऑयल इमर्स्ड डिस्क ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी मेंटेनेंस फ्री होते हैं और ऑपरेट करने में भी बहुत ही आरामदायक होते हैं। तो काफ़ी खुला प्लेटफॉर्म दिया गया है इस ट्रैक्टर में। और इसकी जो सीट है वो भी हमें एडजस्टेबल दी गई है, जिससे आप हाइट और वेट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए किसान भाई हम बात कर लेते हैं इस ट्रैक्टर के टायर साइज़ की। तो किसान भाई इस ट्रैक्टर का जो फ्रंट टायर है वो हमें 750/16 का मिल जाता है। इसी के साथ 16/28 का बैक टायर मिलता है और इसमें हमें कंपनी फिटेड व्हील वेट देखने को मिल जाते हैं। तो किसान भाइयों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही नए ट्रैक्टरों के वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।